मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग बेहद ज़रूरी है बच्चों के लिए। इस समर वेकेशन ट्राई की तो उसी के लिए कुछ आसन्स, कुछ एक्सरसाइजेस जो बच्चों को रेगुलर करनी चाहिए, जैसे कि ताड़ासन। ताड़ासन में वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रंस। उनकी हाइट के लिए तो अच्छा ही है। साथ ही त्रियक ताड़ासन आपकी साइड बेंडिंग के लिए, साइड स्ट्रेचेस के लिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हर एक स्टेप को आपको 20 to 30 टाइम्स रिपीट ज़रूर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वॉल के सपोर्ट से अपर बॉडी ट्विस्टिंग करेंगे, कटी चक्रासन में 20 to 30 टाइम्स हम इसको लगातार करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आसन जो बेहद ज़रूरी है बच्चों के लिए, विच इज़ ट्री पोज और वृक्ष आसन, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को तो इंक्रीज़ करता ही है, साथ में हमारी मेमोरी लेवल को भी बढ़ाता है और बॉडी में स्टेबिलिटी भी लेके आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ भुजंग आसन, विच इज़ कोबरा पोज। इससे आपकी स्पाइन पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी लिवर बैक पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और साथ ही आपके आर्म्स तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही। बहुत सारे बेनिफिट हैं हर एक आसन के। साथ ही बालासन अब हम करेंगे। बालासन में आप रिलैक्स कर सकते हैं, एकदम रिलैक्स। इनहेल और एक्सेल, लंबी और गहरी सांस लेंगे हम। रिलैक्स करने के बाद हम नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे, धनुरासन, जो आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही स्ट्रेस और डाइजेशन, पोस्चर इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। 5 to सेकेंड्स आप मैक्सिमम इस पोजीशन पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यदि बैक ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप 10 to 20 सेकेंड्स के लिए भी होल्ड करवा सकते हैं। इस आसन को करने के बाद तुरंत ही आप पोजीशन ले लेंगे बालासन की। बालासन में रिलैक्स करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट पोजीशन, विच इज़ ब्रिज पोज। लगातार अप एंड डाउन, जितना आप अपने हिप्स को, अपनी बैक को स्ट्रेच कर सकते हो, ऊपर की ओर लेके जा सकते हो, उतना लेकर जाने का हम प्रयास करेंगे। ग्लूट्स को अच्छे से एंगेज करते हुए प्रॉपर करने का प्रयास। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे अगेन 15 से 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। 3 टाइम्स हम इसको करने का प्रयास करेंगे। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को तो इंक्रीज़ करेगा ही, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इस पोजीशन पर होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पवन मुक्तासन। पहले आप अपने दोनों लेग्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट के पास लेकर आएंगे एंड देन दोनों ही लेग्स को चेस्ट के पास लेकर आना है। साथ में आप अपनी नोज़ को भी टच कर सकते हैं, अपने फोरहेड को भी टच कर सकते हैं। आसन में होल्डिंग करने का प्रयास 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ जो हमें रेगुलर अपने बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए, यानी कि सिटअप्स, जो हम यूजुअली अपने स्कूल्स में करते थे एक पनिशमेंट के तौर पर, लेकिन ये हमारे चिल्ड्रंस के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे माइंड बॉडी में कोऑर्डिनेशन सेट होता है। इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आप 20 to 30 टाइम्स अगेन इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। वन इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, वज्रासन। हर एक बच्चा आराम से कर सकता है। आप इसी सिटिंग पोस्चर पे उसको खाना खिला सकते हैं, कोई भी कार्य आप करवा सकते हैं आपके डाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही। साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। जिनकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित है और जिनकी जठर अग्नि मंद है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिनका हाई है, उसको भी प्रॉपर मेंटेन कर देता है। एंड द लास्ट वन इज़ ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बेहद ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इसीलिए आप किसी भी वक्त अपने बच्चे को ज्ञान मुद्रा करने के लिए बोल सकते हैं। रेगुलर 10 to 15 टाइम्स आप इसको करने का प्रयास कीजिए। उनका मन भटकता है पढ़ाई से, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं,
तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही यदि आप मंत्र का उच्चारण करें, कोई भी मंत्र चैंटिंग करें, वो हमारे माइंड को एकदम रिलैक्स करता है। स्पेशली जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या सोने से पहले आप चाहते हैं उनका माइंड कंप्लीटली शांत रहे, या कोई भी एग्ज़ाम वो देने जा रहा है उससे पहले आप ज़रूर उसको ब्रीदिंग प्रैक्टिस और मंत्र उच्चारण ज़रूर करवाएं। कोई भी मंत्र आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यदि आप मंत्र चैंटिंग नहीं करवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप ओम का उच्चारण ज़रूर करवाएं, कि ओम चैंटिंग से हमारे ब्रेन की वेव्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इसलिए इसको रेगुलर ज़रूर करवाने की कोशिश करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ग्रैटिट्यूड। हमेशा अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड महसूस करना, हर एक चीज़ के प्रति प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करना। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, कि हम हर एक चीज़ के प्रति थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें, तभी हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर इस समय